राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज है हमारे 7 days 4 AM स्टडी चैलेंज का डे 1। तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग मैं आज उठ गई थी 4 बजे, मतलब 4:15 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो उठ गई थी मैं एंड बाहर बिल्कुल ही अंधेरा था। तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तभी क्या हो कि लाइट चली गई। एंड इतना गर्मी आजकल पड़ रहा है एंड लाइट भी बहुत ही कट रहा है। तो लाइट आया था 5 बजे। तो 5 बजे से मैंने आज स्टार्ट किया था पढ़ाई। तो सबसे पहले मैंने किया था 15 मिनट कैलकुलेशन का प्रैक्टिस। तो मैंने सोचा कि मैं डेली 15 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करूँगी। तो ये प्रैक्टिस मैंने किया था, एक ऐप आता है मैथ ट्रिक्स करके, तो उसी से मैंने कैलकुलेशन का प्रैक्टिस किया था। एंड उसके बाद फिर मैंने अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक था जिसका मैंने आज क्वेश्चन लगाया था। एंड इतने करने में 6 बज जाता है एंड अभी बाहर पूरा मतलब साफ़ हो जाता है, उतना नहीं बट थोड़ा थोड़ा साफ़ हो जाता है। एंड इतना अच्छा मतलब हवा चल रहा था, ठंडा ठंडा, ऐसा लग रहा था कि चलो फिर सो जाते हैं, बट मैं सोई नहीं। तो अभी 6 बज गया था एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था पजल्स का प्रैक्टिस करना। तो मैंने सोचा था कि मैं 10 पजल्स प्रैक्टिस करूँगी, बट आज मैंने 12 पजल्स प्रैक्टिस कर लिया। एंड मैंने सोचा कि मैं सुबह में जितना प्रैक्टिस वाला मेरा काम रहेगा वो मैं निपटा लूँगी। जैसे क्वांट में कुछ प्रैक्टिस करना हुआ, रीजनिंग में प्रैक्टिस करना हुआ, तो मैं सुबह में ही करूँगी। या फिर क्योंकि सुबह सुबह मतलब लेक्चर देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो इसलिए मैं सुबह में लेक्चर नहीं देखती हूँ। तो अभी 2 घंटे की स्टडी जो है वो मेरी हो गई है एंड अभी मैं जाऊंगी घर का काम करने, जैसे खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सब जो हो गया तो अभी मैं वो करूंगी। एंड उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन जो है वो कंटिन्यू करूंगी। एंड अभी सुबह में क्या हो रहा है ना उठने से कि मतलब ऐसा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा ही बच जा रहा है मेरे पास। मतलब अच्छा है, मुझे आदत हो जाए सुबह में उठने का, तो ये काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। तो धीरे धीरे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना जो है वो आदत मतलब ठीक करूँ, सुबह में उठ कर ही पढ़ाई करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। नहाने के बाद मैंने पूजा भी किया था। इनके जितने भी ड्रेसेस होते हैं, जो भी कपड़ा ज्वेलरी होता है, वो मैं खुद से ही डिज़ाइन करती हूँ। मतलब ज्वेलरी तो नहीं बट कपड़ा डिज़ाइन करती हूँ, ड्रेस जो है वो खुद ही घर पे बनाती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है कान्हा जी की सेवा करना, पूजा करना। एंड यहाँ पे मैंने जो है वो मटके में पानी भर लिया था, जो कान्हा जी का मटका था उनका, क्योंकि गर्मी है ना तो हम लोग तो फ्रिज का पानी पी लेते हैं, तो उनके लिए मैंने एक मटका रखा है। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया था एंड खाना बनाने के बाद मैंने खाना खा लिया था। एंड उसके बाद फिर 10:30 के आसपास मैं पढ़ने बैठी थी और टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था करेंट अफेयर्स के लेक्चर के साथ। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि करेंट अफेयर्स का नोट्स मैं बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ। तो मैं करेंट अफेयर्स का नोट नहीं बनाती हूँ, सिर्फ मतलब लेक्चर ही लेती हूँ। एंड अगले दिन जब सर रिवाइज़ करवाते हैं तो उसका रिवीजन भी मैं कर लेती हूँ। तो करेंट अफेयर्स का लेक्चर लेते लेते मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा था, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में उठी थी तो नींद भी आ रहा था। एंड खाना खाने के बाद तो थोड़ा नींद आता ही है। उसके बाद फिर मैंने मीठा खाया था उठने के बाद। एंड उसके बाद फिर मैं लेकर बैठी थी यहाँ पे एडिटोरियल। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था एडिटोरियल का क्लास करना। एंड आज जो भी मैं पढ़ रही हूँ तो उसका टू डू लिस्ट मैंने कल ही मतलब पोस्ट कर दिया था, मतलब एक दिन पहले ही मैं पोस्ट कर देती हूँ, मतलब अगले दिन मेरा क्या टारगेट है। उससे क्या होगा कि आप लोग भी उसके अकॉर्डिंग मतलब अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस करके आप अपने लिए भी बना सकते हो। एंड एक कमेंट आया था, मतलब जो टू डू लिस्ट मैंने अपलोड किया था, कि मैं रीजनिंग का क्लास नहीं करती हूँ। तो मैं रीजनिंग का अभी मेंस का क्लास लेकर चल रही हूँ, बट आज मैंने टू डू लिस्ट में ऐड नहीं करा था, मुझे लगा था कि कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो आज मैंने रीजनिंग का कोई भी क्लास ऐड नहीं करा था। प्री का सिलेबस रीजनिंग का मेरा कंप्लीट हो गया, बस उसमें प्रैक्टिस करना है। तो मैं मेंस की क्लासेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी वो कैब मुझे नहीं आता है वो सारे वो कैब मैं नोट डाउन करती हूँ एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस भी नोट डाउन करती हूँ। एंड आज मैंने सोचा था कि मैं एडिटोरियल के लेक्चर से आरसी रीड नहीं करूँगी, मैं खुद से ही रीड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल एक रीड किया था। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना देख रही थी कि मेरा क्या क्या जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ एक सेक्शनल मॉक, जो कि इंग्लिश का था, एसबीआई क्लर्क प्री का सेक्शनल मॉक था। तो इसमें मेरा स्कोर आया था 12.5 एंड परसेंटाइल 85 थी। तो परसेंटाइल तो ठीक ही है, मतलब पिछले के कंपैरिजन में जो भी मैं इंग्लिश के मॉक लगाती हूँ तो कभी हो जाता है कि इजी पेपर आता है तो अच्छा ही नंबर आएगा।
तो यही मेरा स्कोर रहा। एंड इसका जो है वो डिटेल सॉल्यूशन जो है वो आया नहीं था अभी, वो रात में 8:30 बजे अपलोड होगा। तो उसके बाद फिर मैं एनालिसिस करूँगी कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था परफेक्शन का क्लास लेना। तो यहाँ पे मैम करवा रही थी मैच द कॉलम, जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, तो वही मैंने यहाँ पे करा। एंड इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब सही हो रहे थे, मैम ने बनाने के लिए फिर दिया था। पहले तो खुद से समझाया था एंड उसके बाद फिर बनाने के लिए भी दिया था क्वेश्चन, तो मैं भी बना रही थी। एंड उसके बाद फिर क्या, मतलब मैंने क्लास किया थोड़ा सा, उसके बाद लाइट चला गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट जा रहा है। एंड यहाँ पे मैम ने क्वेश्चन भी बनाने के लिए दिया था। तो टोटल 15 क्वेश्चन थे, जिसमें मेरे 7 क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग हो गए थे एंड 8 क्वेश्चन जो है वो राइट हुआ था। दिन शाम में मैं चाय पी लेती हूँ। एंड उसके बाद रात में मैंने स्टार्ट करा था क्वांट्स का लेक्चर लेना। एंड यहाँ पे सर आज पढ़ा रहे थे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो उसी का फर्स्ट क्लास था, तो मैंने आज लिया। एंड मैच द कॉलम जो परफेक्शन मैंने किया था, तो उसमें मेरे जो क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो मैंने नोटिस करा था कि सारे में ग्रामर का जो है वो एरर आ रहा था, क्योंकि ग्रामर मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है। एंड ग्रामर की वजह से ही मेरे जो क्वेश्चन थे वो रॉन्ग हो गए थे, मतलब एक एक वर्ड की वजह से रॉन्ग हो गया था। तो देखते हैं अभी इंग्लिश में क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करा। एंड एक ही क्लास अभी हुआ था, तो वो जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। देन मैं चली जाती हूँ डिनर बनाने के लिए। एंड डिनर करने के बाद मैंने किया था मॉक का एनालिसिस, जो मॉक मैंने आज लगाया था इंग्लिश का, तो उसी का मैंने एनालिसिस किया था। इसमें मैंने अटेम्प्ट करे थे टोटल 20 क्वेश्चन, जिसमें मेरा रॉन्ग हो गया था 6। एंड मुझे 3-4 क्वेश्चन और आ रहे थे, बट वो डाउटफुल लग रहा था, तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। बट जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि वो सही था, अगर मैं वो अटेम्प्ट कर देती तो हो जाता। एंड एक दो जो मेरे रॉन्ग हुए थे क्वेश्चन, एक दो सिली मिस्टेक की वजह से भी रॉन्ग हो गया था। तो इस तरह से मैंने आज अपना पूरा दिन जो है वो कंप्लीट किया। एंड यहाँ पे मेरा आज का पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।